Question answer of the lesson The Fox and Crow. Let's start this session. Answer the following questions given below. Who lived in a small forest? So in this chapter you have written a fox was lived in a small forest. Then answer हो जाएगा इसका The fox lived in a small forest. द फॉक्स यहाँ पर आप सी भी लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं, तो इसको लिख दें द फॉक्स लिव्ड इन अ स्मॉल फॉरेस्ट. ये आपका इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का. सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डिड सी लिव? वह कहाँ रहती थी? वह कहाँ रहती थी मीन्स वेयर सी लिव्ड, इट मीन्स टू से द फॉक्स सी लिव्ड इन द डेन नियर द पॉन्ड. वो एक गुफा में रहती थी जो कहाँ था? तालाब के किनारे था. सी लिव्ड इन द डेन नियर द पॉन्ड. थर्ड क्वेश्चन है व्हाई सी वाज गोइंग हेयर एंड देयर? वह इधर उधर क्यों जा रही थी? तो सी वाज गोइंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. सी वाज गोइंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. आपने देखा कि जब आपने लेसन की स्टडी की तो उस लेसन में जो फॉक्स है वो क्या होती है? हेयर एंड देयर मूव करती है इन सर्च ऑफ फूड के लिए. तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाज गोइंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. चूँकि आपके क्वेश्चन में सी के स्थान पे ही दे रखा है, चूँकि ये जेंडर मिस्टेक है. अगर आप इसको फॉक्स को लोमड़ी कहते हैं तो उसके लिए सी ही आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सी ही होगा. तो सी वाज गोइंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. ठीक, तो आपने लेसन में पढ़ा कि क्रो अपने बीक में क्या लिया था. आपने पढ़ा द क्रो हैड ए बिग पीस ऑफ मीट इन इट्स बीक. तो क्या इसका आंसर हो जाएगा द क्रो हैड अ बिग पीस ऑफ मीट इन इट्स बीक. वह अपनी चोंच में एक बड़े मांस का टुकड़ा लिए हुए था. Where was the crow sitting? कावा कहाँ बैठा था? The crow was sitting on a branch of a nearby tree. आपने लेसन में पढ़ा जो कावा है कहाँ है? एक पेड़ की शाखा पर बैठा है. नियर बाई ट्री कहाँ? जहाँ पर लोमड़ी खड़ी थी उसी के पास में एक जो पेड़ लगा था उस पेड़ की शाखा पर क्रो बैठा था. तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? द क्रो वाज सिटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ अ नियर बाई ट्री. ओके, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन के लिए. इसका एक क्वेश्चन और है क्लेवर. तो आपने क्या देखा इस सेंटेंस इस टॉपिक में जो आपने ये लेसन पढ़ा. इस लेसन में आपने देखा कि क्रो क्या करता है? ऐसा काम करता है जिससे उसकी रोटी उसका मांस का टुकड़ा छीन जाता है. तो हम कह सकते हैं कि इस लेसन में काव्य ने कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य किया है. तो वाज द क्रो फुलिश आर क्लेवर? द क्रो वाज फुलिश. वी कैन से द क्रो वाज फुलिश. द क्रो वाज फुलिश. द क्रो वाज फुलिश. The crow was foolish. We can say the crow was foolish. In this way you have completed all the question of this chapter. Now we complete the objective type of question answer of this lesson. तो मेरे साथ बने रहिए. तो भी इसका पार्ट छूटा हुआ है तो उसको क्या करना है? आपको भरना है fill in the blanks. फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉक्स वॉज वेरी. अब क्या है? द फॉक्स वॉज वेरी क्या थी? आपने लेसन में क्या पढ़ा? द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर. द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर. तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक वर्ड आएगा क्लेवर. ये आपको फिल करना है CLEVER. द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर. ये आपको पता है फॉक्स कैसी थी? बहुत ही चालाक थी. लोमड़ी बहुत चालाक थी. सी वेंट हेयर एंड देयर क्या? इन सर्च ऑफ फूड. क्या होगी? सी वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. क्या लिखेंगे? इन SE सर्च इन सर्च ऑफ फूड. इन सर्च ऑफ फूड. ओके,
सी वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, किसकी तलाश में, भोजन की तलाश में जो है फॉक्स यहाँ और वहाँ जा रही थी। अगला सेंटेंस देखें क्या है, द फॉक्स सॉ ए क्रो सिटिंग ऑन ए, कहाँ, ऑन ए ब्रांच ऑफ ट्री, क्या, सिटिंग ऑन ए ब्रांच, BRANCH, ब्रांच ऑफ नियर बाय ट्री था, तो यहाँ पे केवल ट्री लिखा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। द फॉक्स सॉ ए क्रो सिटिंग ऑन, अभी क्या भरना, ऑन ए, यहाँ पे आपको ये भरना है ब्रांच ऑफ ट्री। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, द क्रो हैड अ पीस ऑफ मीट, किसका है, मीट मतलब मांस, MEAT, द पीस ऑफ मीट इन इट्स बीक, ओके। तो ये आपको क्या करना है, भरा हुआ है, यहाँ पे आप देख लेंगे क्लेवर भरा आपने, यहाँ पे क्या भरा आपने, इन सर्च ऑफ फूड, क्या है, इन सर्च ऑफ फूड, ये आपने भरा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द फॉक्स थॉट ऑफ ए, अब किसके विषय में सोचा, जब आप देखें लेसन को आपने पढ़ा था किसमें, उसने एक योजना बनाई थी, क्या बनाई थी, योजना बनाई थी, योजना को क्या कहते हैं, प्लान, क्या कहते हैं, प्लान। द फॉक्स थॉट ऑफ ए प्लान, PLANE, द फॉक्स थॉट ऑफ ए प्लान, उसने क्या बनाया, एक योजना प्लान बनाया था। द फॉक्स थॉट ऑफ ए प्लान, ओके। इस प्रकार से आप फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे और ध्यान से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन का मतलब है एक क्वेश्चन आपको दे रखा है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से राइट ऑप्शन आपको क्या करना है, टिक करना है, टिक द राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके राइट ऑप्शन पर टिक करेंगे। जैसे लिखा है, द फॉक्स लिव्ड इन अ स्मॉल, अब स्मॉल में क्या होगा, वहाँ पे फॉरेस्ट है, वहाँ पे आप पॉन्ड लिख सकता है, कुछ लिख सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द फॉक्स लिव्ड इन अ स्मॉल फॉरेस्ट, क्या हो जाएगा, स्मॉल फॉरेस्ट। तो जिस भी ऑप्शन पे लिखा होगा फॉरेस्ट वाले ऑप्शन पे आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे जैसे लिखा है फॉरेस्ट, FOREST फॉरेस्ट, और इस वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको टिक लगाना है। बात समझ में आई। हिज डेन वॉज नियर द, अब हिज डेन मीन्स क्या होगा, हिज, इसको मैंने कई बार बताया, हिज को आप क्या करेंगे, हर कर लेंगे, ठीक है, यहाँ लिख गया हिज, तो इसको हर भी कर लेंगे। हिज डेन वॉज नियर द, तो नियर द क्या था, नियर द पॉन्ड है, नियर द रिवर कह सकता है, नियर द ट्री कह सकता, तो क्या होगा, नियर द पॉन्ड। क्या आया था उसमें शब्द, उसमें वर्ड आया था आपका पॉन्ड, कौन सा वर्ड आया है, पॉन्ड, POUND, पॉन्ड, अरे नियर द पॉन्ड हो जाएगा, नियर द पॉन्ड, ठीक, पॉन्ड माने तालाब होगा, 1 मिनट को POUND लिखो, नियर द पॉन्ड, ओके। तो इस पर क्या करेंगे, आप टिक का निशान लगाएंगे, वहां पे आपको दिखेगा पॉन्ड का ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, क्या कहता है, द फॉक्स सॉ ए, क्या देखा, द फॉक्स सॉ ए ट्री, द फॉक्स सॉ ए डॉग, द फॉक्स सॉ ए आउल, क्या देखा, तो द फॉक्स सॉ ए क्रो, क्या देखा उसने, द फॉक्स सॉ ए क्रो। पे क्या करेंगे, आप टिक का निशान लगाएंगे और ये क्रो के ऑप्शन पे टिक का निशान लगाएंगे। द फॉक्स सॉ ए क्रो, कहाँ देखा था उसने, क्रो को देखा था। द क्रो हैड अ बिग पीस ऑफ मीट इन इट्स, किसमें, इन इट्स बीक, जहाँ पे लिखा होगा कहीं बीक, क्या लिखा होगा, BEAK, बीक, इस बीक वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, टिक का निशान लगाना है। द फॉक्स वेंट अंडर द, अब अंडर द किसके अंडर गई थी, तो फॉक्स वेंट अंडर द ट्री, क्या लिखा होगा, जहाँ पर भी ट्री लिखा होगा ट्री, इस ट्री वाले ऑप्शन के सामने आपको क्या करना है, टिक का निशान लगाना है। In this way we can complete this exercise which is the multiple choice type question answer, अर्थात यह इसमें कह सकते हैं कि टिक द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, टिक द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन या टिक द राइट ऑप्शन of the following questions. Spoke these words,
किसने इन शब्दों को कहा या कौन इन शब्दों को बोला। हाउ ब्यूटीफुल यू आर ऑन द बेसिस ऑफ फॉक्स एंड क्रो चैप्टर दीज क्वेश्चन आर, है ना। तो हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो ये आपने लेसन में पढ़ा है। हु सेड दिस, द फॉक्स सेड दिस, द फॉक्स सेड दिस टू द क्रो, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। इट मीन्स टू से दिस सेंटेंस या दिस सेंटेंस इज स्पोकन बाई फॉक्स। तो ये क्या हो जाएगा, हु स्पोक दिस, द फॉक्स, क्या हो जाएगा, फॉक्स, क्या हो जाएगा, फॉक्स हो जाएगा। तो फॉक्स स्पोक दिस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू रियली सिंग वेरी वेल, यू रियली सिंग वेरी वेल, हु स्पोक दिस। In this chapter you have listened, you have written this word, this sentence is spoken by the fox। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, fox। क्या, you really sing very well, किसने कहा था, ये fox ने कहा था। किससे, crow से कहा था कि ब्रदर क्रो यू रियली सिंग वेरी वेल। नेक्स्ट सेंटेंस देखें क्या है, आई सिंग वेरी वेल, ये किसने कहा, आई सिंग वेरी वेल, ये किसने कहा, इट सेंटेंस, इस सेंटेंस वाज स्पोकन बाय द क्रो, स्पोकन बाय द क्रो, ये क्रो ने कहा था। किसने कहा था, क्रो बोला कि वह बहुत प्रशंसा में आ गया और बोला कि यस माय डिसेस, यस फॉक्स सिस्टर आई सिंग वेरी वेल, ये कहा। फिर क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, बट द पीस ऑफ मीट इज स्वीटर देन योर सिंगिंग, ये किसका है कथन है, किसका कथन है, तो दिस इज स्पोकन बाय द फॉक्स, क्या हो जाएगा, स्पोकन बाय द फॉक्स। यहाँ पे डॉट डॉट दे रखा है, यहाँ पे आपको आंसर इसका लिखना है, तो ऐसे ऐसे लिख देंगे आप और ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इन दिस वे यू हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। वी विश दैट यू विल अंडरस्टैंड and learn this question answer and try to write down in your notebook.